बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है वाई वी यूज़ कैपेसिटर इन सीलिंग फ़ैन। क्या हम सीलिंग फ़ैन में कैपेसिटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एक ही सबसे बड़ी रीज़न है, वो ये है कि जो सिंगल फेज सप्लाई है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करती। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजाहत एक डायग्राम और कर्व के ज़रिए की गई है। ये सीलिंग फ़ैन की डायग्राम है, ये रूटर है और ये इसकी मेन वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं और इसके करंट को IM के जरिए शो किया गया है। और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इसके करंट को IS के जरिए शो किया। इधर से 220 वोल्ट इसे अप्लाई किए गए हैं। और ये जो इधर कोई फिल वक्त कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये नीचे जो कर्व दिखाई गई है ये कैपेसिटर के बगैर दिखाई गई है। पहली कर्व शो कर रही है सप्लाई करंट को, दूसरी कर्व शो कर रही है स्टार्टिंग वाइंडिंग के करंट और फ्लक्स को, और तीसरी जो कर्व है शो कर रही है मेन वाइंडिंग के करंट और फ्लक्स को। क्योंकि ये तीनों कर्व एक जैसी हैं और इनमें पैदा होने वाला जो स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो भी एक जैसा है, यानी कि ये दोनों फ्लक्स स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स है एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं और ये जैसे कि दो गाड़ियाँ जो पैरेलल चल रही हैं जिनकी स्पीड एक जैसी है, तो इनमें बैठे हुए लोग एक दूसरे को साकन महसूस करेंगे। इसी तरह इन दोनों वाइंडिंग का जो करंट है वो चूँकि एक फेज से आ रहा है और इसकी जो एंगल है डिग्री एंगल दोनों का वो भी सेम है, डिग्री एंगल। इसलिए इसका फ्लक्स सेम होने की वजह से ये जो रूटर है इन दोनों के फ्लक्स को साकर महसूस कर रहा है। तो इसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके साथ हम सीरीज़ में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर की वजह से क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है ये मेन वाइंडिंग के करंट से 90 डिग्री लीड करना शुरू कर देता है। इस 90 डिग्री लीड करने की वजह से इस रूटर को दो पुश मिलती है। इसकी हम नीचे कर्व बनाई है। कैपेसिटर लगाने की वजह से क्या हुआ है कि ये है मेन वाइंडिंग का करंट जो पहले की तरह है, और हमने चूँकि कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर लगाया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लगाने की वजह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है वो इससे मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री लीड कर रहा है। और इसी तरह इसका फ्लक्स भी, क्योंकि अब जो है करंट और फ्लक्स 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसलिए पहली पुश जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग से इस रूटर को मिलेगी। इसलिए इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। पहली पुश स्टार्टिंग वाइंडिंग दे रही है और दूसरी पुश मेन वाइंडिंग दे रही है। इस वक्त चूँकि दो फ्लक्स पैदा हो चुके हैं जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह जो रूटर है वो इंडक्शन के असूल के तहत रोटेट करना शुरू कर देगा। शुक्रिया।